हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है जी, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों का मान निकालें। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मान दिया गया है उसको आप इसमें भरेंगे। यहाँ x बराबर जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर भरेंगे और उसका मान निकालेंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ पर चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर x बराबर 3 अंक दिया गया है, यानी कहने का मतलब x बराबर 0 भी भरना है, एक बार 1 भरना है, एक बार 2 भरना है, और उसका मान भरने पर क्या आएगा उसको हम लोग आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको बना लेते हैं। एक बार यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरह से लिख देंगे P0। यहाँ पर x की जगह पे क्या भरना है, 0 का क्यू। तो 0 का क्यू 0 होता है, यानी कहने का मतलब है कि P0। तो 0 भरने पर क्या आया, 0 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा भरते हैं, x बराबर 1। तो x बराबर 1 भरेंगे तो यहाँ पर P1 इस तरह से लिख देंगे P1। तो यहाँ पर 1 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 का 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यह भी हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कितना आसान है आपका मान निकालना। यहाँ पर जो मान दिया गया है उसी चीज़ को भरेंगे, यानी x का मान जो दिया गया है उसको भरने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए x बराबर 2 है तीसरा नंबर पे, p x बराबर यहाँ पर 2 भर देंगे। तो यहाँ पर 2 का क्यू, तो 2 का क्यूब कितना होता है जी, 8 होता है। तो 8। तो चलिए आपका ये आंसर आ चुका है। यहाँ पर 0 भरने पर 0 आया, 1 भरने पर 1 आया और 2 भरने पर 8 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो चुका है पूरा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, x बराबर एक बार 0 भरना है, एक बार 2 भरना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या भरेंगे, एक बार 0 भर देंगे। तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है और 4 में गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो ये आंसर हो गया 3। तो ये भी हमारा सोल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर 2 भरना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x बराबर आपकी 2 भर देंगे। तो यहाँ पर 2 भर देते हैं। 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 चौके 16 प्लस 3। 10 3 कितना होता है, 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 16। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 16 गया तो माइनस में 3 हो जाएगा। देख सकते हैं इसको इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर आप क्या किए, 0 भरने पर हमारा 3 आया और 2 भरने पर क्या आया, माइनस 3 आया। तो इसका आंसर आ चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या भरना है, यहाँ पर y का मान 0 1 और 2 भरना है। तो यहाँ एक बार 0 भरेंगे और एक बार 2 भरेंगे, एक बार 1 भरेंगे। तो एक बार हम लोग 0 भर देते हैं। तो यहाँ पर पहले 0 भर देंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 भर देना है। तो 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस 0 प्लस 1। तो इसका मान हो गया 1। यह भी सोल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। P1 भरते हैं। यहाँ पर 1 एक बार भर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 भर देंगे। तो इस तरह से हम लोग भर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 प्लस 1। तो 1 यानी 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस 1। तो क्या हो गया, 1। तो ये भी हमारा सोल्व हो चुका है। चलिए तीसरा में क्या है, तीसरा में हमारा एक बार आपको 2 भरना है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1। देख सकते हैं 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं 4 1 5, 5 में से 2 गया तो 3। तो यह भी हमारा सोल्व हो चुका है। चलिए आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया था x का मान, उसको आपको भरना था। भरने पर जो मान आएगा उसी को आंसर लिखना था। तो यहाँ पर मैंने पहला में क्या था, आपको 0 1 2 भरना था। तो 0 भर दिए, 1 भर दिए, 2 भर दिए। तो इसका मान आ गया 0 1 और 8 आ गया। दूसरा में क्या था आपका, दूसरा में एक बार 0 भरना था, एक बार 2 भरना था। तो यहाँ पर हम लोग भर दिए 0 और 2 भी भर दिए। तो यहाँ पर आ गया पहला 3 आ गया और दूसरा हमारा -3 आ गया। तो यहाँ पर दोनों लिख दिए
और तीसरा में क्या था, तीसरा में हमारा यहाँ पर 0 1 2 भरना था, तो यहाँ पर एक बार 0 1 2 भर दिए तो आंसर आ गया यहाँ पर 1 1 और 3। तो आप इसको समझ चुके हैं किस तरह से इसको बनाना था। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 16 17 और 18 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।